हमने फैलकर पाकिस्तान को खत्म करना है अखंड भारत बनाने के लिए। आप इनको इस मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। आपने जब भी इंगेज करना है हिंदू मुशरिकों के साथ तो इनकी इस जहनियत को सामने रखना है, इनके इस इरादों को सामने रखना है। और अगर कोई शख्स ये समझता है, जैसे पाकिस्तान में ऐसे नापाक और पलीत हुक्मरान गुजरे हैं पीछे जो इनसे 100 साल की दोस्ती करना चाहते थे, 100 years ऑफ पीस करना चाहते थे, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बनाई थी बाजवा ने, इमरान ने, फैज ने और मोहित यूसुफ जैसे कादियानी और हराम खोरों ने। आपको हर मुल्क खाएगा अगर आपकी आर्मी नहीं आपके सर पर। कौन कौन सा मुल्क सारे मुल्क के बगैर नहीं रह सकते। आर्मी के इंडिया ने ये बोल दिया, इंडिया ने ये बोला है कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। जो पूरी कौम को धोखे में रख के ज़िबा करवाना चाहते थे हिंदू मुशरिकों के हाथों कि जी कश्मीर भी दे दो और इससे 100 साल की दोस्ती भी कर दो और इसको हिंदू राष्ट्र भी बनाने दो और अखंड भारत की तैयारी भी करने दो। जब इंडिया ने ये बोला है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो हालत है ना, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे ही नहीं। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भूख से मार रहे हैं, हमने क्यों अटैक करना है? इंडिया से हम हमारे पे अटैक करेगा? हम तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि वो अटैक करेगा या वो कर सकता है, इस चीज का फायदा उठा सकते हैं? जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बहुत जल्द आप भी उसी तरह तबाह किए जाएंगे जैसे अहले गज़ा आज आजमाइश उठा रहे हैं। जो अखंड भारत की जहनियत है वही ग्रेटर इसराइल की जहनियत है। आप उनसे निगोशिएट नहीं कर सकते। ये बावले कुत्तों का एक ग्रोह है जो सेहूनियों का जो इसराइल पर काबिज है इस वक्त। फलस्तीन पे जो कुछ हो रहा है, हम एटॉमिक पावर हैं तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? सारी फौज नहीं करने, ये किसका काम है? हमारी फौज का कंट्रोल है, ये नहीं बिल्कुल फौज नहीं करने दे रही। फौज आज हुक्म दे, आज हुक्म दे, ये सब भाई, ये बात ये सब भाई यकीन जाने, ये सब भाई हथियार उठा के फलस्तीन के लिए जाएंगे। दुनिया में इनका इख्तिदार, इख्तियार और ताकत है। 1 साल से इन्होंने एक लाइव जेनोसाइड किया, उसके बावजूद दुनिया के किसी मुल्क ने आवाज नहीं निकाली। ये अटैक करता है लेकिन इसराइल का कोई नुकसान नहीं होता। अब इसराइल ने ये कह दिया कि मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा और मुंह तोड़ जवाब दूंगा। भाईजान मेरी एक बात सुनिए। जी बताएं। सिर्फ हमें पठानों को ना इतना कह दें क्या कि आप जो है ना जो भी करना है आप खुद ही कर रहे हैं। मगरबी ताकतें पूरी कुव्वत के साथ इसराइल को अपने तमाम वसाइल और हथियार फराहम कर रही हैं, रुपया पैसा फराहम कर रही हैं। तमाम इसराइली हथियार जो इस्तेमाल हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ वो अमेरिका और यूरोप के बनाए हुए हैं। एक एक बम अमेरिका का बनाया हुआ, एक एक रुपया जो वहां खर्च हो रहा है वो इसराइल को अमेरिका और आलमी ताकतें दे रही हैं। एक एक पेट्रोल जो वहां जलाया जा रहा है वो मुसलमान अरबों का दिया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जो अभी पहली बार है सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों लाल टोपी की एक अलग ही लेवल पर फटी पड़ी है, क्योंकि लाल टोपी का कहना यह है कि इमरान खान इजराइल और इंडिया का एजेंट है। तो अगर इमरान खान इंडिया का और इजराइल का एजेंट है तो पीटीआई की पार्टी के जो समर्थक है वो भी इंडिया के एजेंट है और वो उसकी आबादी पाकिस्तान में 70% है। तो आपको 9 मई वाला वीडियो याद ही है, पीटीआई ने कैसे लाल टोपी को धोया था। तो उसको लगता है कि अगर आने वाले टाइम में अगर पीटीआई का दबदबा हुआ तो पाकिस्तान की और लाल टोपी की पिटाई वापस होगी। तो इस डर से लाल टोपी फटी पड़ी है और लाल टोपी बोल रहा है कि यार ये अखंड भारत बन जाएगा पाकिस्तान एक दिन, कि अगर ऐसा ही होता रहा तो इसमें तो यार कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को एक ना एक दिन तो अखंड भारत में मिलना ही है। पाकिस्तानियों को और जाना कहाँ पर है। तो दोस्तों चलो देखते हैं वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के लास्ट के अंदर। मुसलमान फौजें भी इसराइल के साथ, अरब खलीजी ममालिक की फौजें हैं जो इसराइल के साथ मिलकर अंदर गजा में लड़ भी रही हैं। और मिस्र की फौज को ये टास्क दिया गया है कि आपने अहले फ़लस्तीन तक सप्लाईज नहीं पहुंचने देनी। तो हज़ारों ट्रक जो रेगिस्तान में खड़े हैं, ये मिस्र की फौज की जिम्मेदारी है कि कहीं वो अहले फ़लस्तीन तक ना पहुंच जाए। 25 लाख फ़लस्तीनी सरहद के पार सामने, आंखों के सामने भूख और प्यास से मर रहे, लेकिन उन तक खुराक और सप्लाईज और अद्वियात और खाने पीने का सामान और कंबल और दवाइयाँ रोकने का काम माशाअल्लाह मिस्र की इस्लामी फौज का है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब इसराइल ने यह देख लिया कि पूरी दुनिया की ताकतें इसराइल के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही बल्कि इसराइल की हिमायत कर रही हैं और इतना बड़ा जेनोसाइड इसराइल कर सकता है और दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या अरब लीग हो या दुनिया की कोई और रियासत हो, उसको रोकने की जरूरत नहीं कर सकती, तो अब वो शैतान ने छू कर उसको बावला कर दिया है। अब वो किसी सूरत रुकने वाला नहीं है।
बेशक वो खुद भी नुकसान उठा रहा है, इसराइल के अंदर भी लाखों यहूदी अपने घरों से छोड़कर निकल गए, लाखों मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वो सेहूनी जो उस वक्त वहां इक़्तिदार पर है वो इतने पागल हैं कि वो अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब के लिए अपने लाखों यहूदी भी मरवा देंगे। तो उनको मालूम है कि हमारे पास दुनिया के वसाइल है, हम दोबारा से उनको लाके आबाद कर लेंगे, दोबारा पैसा दे देंगे उनको। इस वक्त बेशक मौत के खौफ से बहुत सारे निकल कर भाग जाए, इसराइल तबाह हो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी वो कहते हैं कि हमें कई हजार साल के बाद मिली। जैसे हिंदू मुशरिक कहते हैं कि हमें कई हजार साल के बाद अखंड भारत बनाने का मौका मिला है, इसी तरह ये सेहूनी कहते हैं फलस्तीन में कि हमें कई हजार साल के बाद अपना ग्रेटर इसराइल बनाने का मौका मिला है। और ये खुलकर कहते हैं कि ये ग्रेटर इसराइल हमने मिस्र भी लेना है, सऊदी अरब भी लेना है, उर्दून भी लेना है, इराक भी लेना है, शाम भी लेना है। और इन सारे ममालिक के हुक्मरान एक्चुअली इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। ये वो खाइन हुक्मरान है, जिस तरह यूक्रेन में इन्होंने एक ज़ेलेंस्की बिठा दिया है। एक हुक्मरान होता है जो गद्दार और खाइन होता है, वो फैसले करता है पूरी कौम के और पूरी कौम को गर्क करवा देता है। इसी तरह मिस्र में एक हुक्मरान बिठा दिया उन्होंने जिसने पूरी मिस्री कौम को हाईजैक किया हुआ। इसी तरह तमाम अरब ममालिक में, क्या सऊदी अरब, तो क्या यूएई, क्या जॉर्डन, क्या सीरिया, एक हुक्मरान होता है जो पूरी कौम को गुलाम बनाकर बैठ जाता है। पूरी मुसलमानों के दिल फलस्तीन के साथ धड़क रहे हैं, लेकिन रियासत की ताकत और रियासत की पॉलिसीज इसराइल के साथ होती हैं। और आप एक चीज और नोट करें कि 1967 में हम ये सुना करते थे कि इसराइल ने एक दिन में कई मुसलमान मुल्कों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया था, उनकी फजाइया को जमीन में ही तबाह कर दिया, उन मुल्कों पर कब्जा करने के लिए आ गया। हत्ता कि बैतुल मक़दस शरीफ भी 1967 में इसराइल ने उर्दून से लिया था, क्योंकि अरब फौजें 6 दिन मज़ाहमत ना कर सकें। 6 days वॉर कहते हैं उसको। 6 दिनों में 3 मुसलमान मुल्क, मिस्र, शाम और उर्दून, तबाह कर दिया उनको इसराइल ने। बैतुल मक़दस शरीफ पर कब्जा कर लिया, अरब ममालिक मज़ाहमत ही ना कर सके। फिर पाक फौज को बुलाया गया, पाक फजाइया को बुलाया गया कि अरब मुल्कों की हिफाजत करनी है, लिहाजा यहाँ से हम गए तो हमने किसी हद तक हिफाजत की, लेकिन बैतुल मक़दस हमारे हाथ से निकल चुका था। और आज 50 साल के बाद भी अरब मुल्कों का वही हाल है। आप देखिए किस तरह कि इसराइल तमाम अरब ममालिक में अपनी मर्जी से जाके बॉम्बिंग करता है। पूरी क़यादत कत्ल कर दी उसने हर मुसलमान मुल्क में, तमाम तहरीक मज़ाहमतों की। हिज़्बुल्लाह इंतजार करती रह गई, लेकिन जब गाजा की जंग थोड़ी कम हुई तो फिर इसराइल ने उनकी जानिब आना ही था। ये बात हमें मालूम थी, महीनों पहले से हम आगाह कर रहे थे कि बेहतर है कि तुम आगे बढ़कर इसराइल को 2 जानिब से घेर लो। अब इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स खुलकर कहते हैं कि अगर उस वक्त हिजबुल्लाह शामिल हो जाती शुमाल की जानिब से, तो जुनूब से हमास, शुमाल की जानिब से हिजबुल्लाह, ये लोग तल अवीव में हाथ मिलाते हैं, इसराइली फौज को रोनते हुए गुजर जाते हैं। और इतना बड़ा मौका हिजबुल्लाह ने ज़ाया कर दिया। नतीजतन आपने इसराइल को मौका दे दिया कि वो अपने तौर पर तैयारी करके, खुद वक्त सेलेक्ट करके हमला करे इन पर। और आपने देखा कि पिछले दिनों क्या हुआ, हिजबुल्लाह की तमाम क़यादत कत्ल हो गई, कई हजार, उनकी तमाम लीडरशिप और इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल लीडरशिप, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप सारी मारी गई, पहले पेजेस में, फिर वॉकी टॉकीज के। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में लाल टोपी कैसे फटी पड़ी है, लाल टोपी कैसे डर रहा है कि अगर इंडिया और इजराइल का अगर समर्थक, इंडिया अगर पाकिस्तान में इमरान खान हुआ और पीटीआई की पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उनका समर्थन अगर हुआ तो उनके साथ में, तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में क्या हालत होगा। और ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे पाकिस्तान, इसके लिए भी रो रहा है, फलिस्तान के लिए रो रहा है। यार तुम दूसरे देशों के लिए क्यों रो रहे हो, पहले पाकिस्तान को बचा लो, बाद में दूसरे देशों के लिए रोना। और आने वाले टाइम में जो आपने बोला है वो भी मेरे ख्याल से सच होने वाला है, पाकिस्तान एक अखंड भारत के रूप में बनने वाला है। कुछ ही सालों की बात है, बाद में लाल टोपी भी इधर रहेगा और उसको कुत्ते की मौत मारेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भी पहली बार आए सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।